हेलो। हाय गाइस। देखो, मैं थोड़ा बिना कपड़ा का दिख रहा हूँ क्योंकि जस्ट मैंने रात को कल नहाया और नहा के सोया, और उस कारण से मैंने कपड़ा नहीं पहना है। तो फॉरगेट दिस। पहली चीज़ कि मैंने एक ऑर्डर किया है जिसका नाम है वेट मशीन। वेट मशीन मतलब कि ऐसा नहीं कि जहाँ पे तुम अपना शरीर का वेट नाप सकते हो, वो नहीं है। उससे मैं मुझे पहले पता नहीं था उसका नाम क्या होता है। बहुत एक वीडियो देखा था इसका, एक यूट्यूबर का वीडियो देखा था, तो उसे बोलते हैं किचन विंगिंग मशीन बोलते हैं, वेगिंग मशीन ऐसे ही कुछ बोलते हैं। आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसे। तो इसीलिए ये ऑर्डर किया था, ऑर्डर कर दिया है मैंने। कल ऑर्डर किया है, ऑर्डर कल ऑर्डर किया उसे। लगभग 759 का पड़ा। ऑर्डर कर दिए हैं। तो दो बोला है कि 2-3 दिन में आ जाएगा। तो वो मैंने क्यों ऑर्डर किया है, देखो पहली चीज़ कि उसे ऑर्डर करने का कारण है कि मैं जो है अपना वेट गेन करना चाहता हूँ। तो वेट गेन के लिए क्या चाहिए कि जो तुम खा रहे हो, कितना कैलोरी तुम खा रहे हो, कितना कैलोरी तुम खर्च कर रहे हो, ये दोनों पता होना चाहिए, तभी तुम्हारा वेट गेन होगा। और जब ये दोनों पता नहीं है, कितना तुम खा रहे हो, कितना तुम खर्च कर रहे हो, तो फिर वेट गेन तुम्हारा होगा ही नहीं। तुम खाते जाओगे, फिर बात वहीं हो जाएगा कि खाते जा रहे और फर्क दिख ही नहीं रहा। तो अपने वेट गेन के लिए या वेट लॉस के लिए एक रूल होता है, जो कि होता है कैलोरी इन और कैलोरी आउट। कितना कैलोरी तुम खा रहे हो, कितना कैलोरी तुम्हारा खर्च हो रहा है। सिंपली सा वेट लॉस के लिए भी होता है कैलोरी इन कैलोरी आउट। इसलिए मैंने वो ऑर्डर किया है। आ जाएगा बोला है कि 9 मई तक, 9 मई तक आ जाएगा वो वेट वाला मशीन। तो तुम्हें दिखाऊंगा मैं कि कैसा दिखता है। प्राइस उसका 759, हाँ 759 था। तो बहुत दिन से क्या दिक्कत थी कि मैं बहुत ही सोच रहा था कि ऑर्डर करें या ना करें, पैसा बहुत ले रहा है। मैंने बहुत का वीडियो देखा था जिसमें बताया जा रहा था कि उसमें बताया जा रहा था कि तुम 300 का ले लो। एक आता है वेट मशीन, सबसे सस्ता वाला आता है, 2 से 300 का आता है। तो वो बोल रहा था कि 2 से 300 का ले लो, वो बढ़िया रहता है। कोई बोल रहा था कि 500 का ले लो, वो बढ़िया रहता है। बट मुझे चाहिए था टिकाऊ, कि जो ज़्यादा दिन तक चले। मैं मैं जब भी कोई सामान खरीदता हूँ ना, तो पहले सोचता हूँ कि वो उसे ज़्यादा दिन तक कैसे इस्तेमाल किया जाए। मतलब कि कोई बॉटल हो गया, जैसे मैंने 12th में एक बॉटल खरीदा था तांबा का, जो कि करीबन 800 रुपये का देता है, 700 से 800 रुपये का देता है। 700 में खरीदा था। तो वो बॉटल मैंने इसलिए खरीदा था क्योंकि लंबे टाइम तक चले। क्योंकि कोई भी चीज़ तुम खरीदो और थोड़े टाइम तक चले, तो फिर वो पैसा, मान लो कि मैं 300 का वो खरीद लेता, विंगिंग मशीन, किचन विंगिंग मशीन 300 का खरीद लेता, तो फिर क्या होता कि वो 1 महीना चलता। फिर 1 महीना चलने के बाद बंद हो जाता। और फिर मुझे एक महीने के बाद कोई दूसरा चीज़ तोलना हो, मैं चावल तोल रहा हूँ या फिर पीनट तोल रहा हूँ या फिर कोई भी चीज़ तोल रहा हूँ, तो उसका मुझे पता चल जाएगा कि इतना 50 ग्राम होता है, इतना 100 ग्राम होता है। लेकिन अगर वहीं मैं दूसरा चीज़ तोलना चाहूँ तो उसका मुझे पता नहीं चलेगा। अगर मैं किसी दिन मुझे राजमा खाने का मन किया, तो मुझे सपोज डैट मुझे 50 ग्राम राजमा आज बनाना है, तो पता नहीं चलेगा 50 ग्राम कहाँ से निकाले, कैसे हाथ से निकालेंगे तो 50 ग्राम निकला, या फिर ज़्यादा निकल गया, फिर कम ही निकल गया। तो इसके लिए लंबे टाइम के लिए एक विंगिंग मशीन ले लिया किचन के लिए कि बहुत दिन तक चले, बहुत दिन तक चले। तो वो एक कारण है, क्योंकि
कोई भी चीज़ लो तो लंबे टाइम के लिए लो, ना कि थोड़ी देर दिन के लिए हो ले लिए, थोड़े दिन के लिए लो। तो वही ऑर्डर किया हूँ, बताया कि 9 मई तक आएगा, तो वो आ जाएगा। तो आपको अगर तुम देखना चाहते हो तो मैसेज कर देना, मैं दिखा दूँगा। मैसेज नहीं, मतलब कमेंट कर देना, मैं दिखा दूँगा। बाकी यही है। और बहुत दिनों से सोच रहा था मैं उसे लेने का। मैं से मतलब कि सोचता था कि लिया जाए कि छोड़ दिया जाए, लिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बट फाइनली कल जाकर उसे ऑर्डर किया। क्योंकि कुछ भी लेने के बाद मेरा एक कारण समझो या फिर कुछ भी समझो कि मैं कोई भी सामान लेने जाता हूँ ना, तो थोड़ा सोचता हूँ कि ले या फिर छोड़ दे, मतलब ज़रूरी है या फिर ना ज़रूरी है। तो वो एक मैं सोचता रहता हूँ हमेशा कि ले या छोड़ दे। बट जब मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है तो मैं जाकर ले लेता हूँ। जैसे मैंने वो विंगिंग मशीन का एग्जांपल दिया, मैं सोच रहा था लूँ या छोड़ दूँ, लूँ या छोड़ दूँ, बट हमें उसका बेनिफिट दिखा। मैंने सोचा कि ये चीज़ें मैं आज वेट गेन के लिए ले रहा हूँ और कुछ दिन हो के मेरी बॉडी तो बनानी ही है, तो बॉडी के लिए वहाँ के लिए वेट विंगिंग मशीन ये ठीक है। तो जो विंगिंग मशीन है ना, उसका 1 साल का वारंटी है। अगर तुम उसे सिंगिंग करते हो, अगर कोई वेबसाइट पर तुम सिंगिंग करते हो तो वो तुम्हें 1 साल का वारंटी और मिल जाता है। तो ये एक बेनिफिट है। तो उसमें अगर तुम 1 साल 2 साल 3 साल और बढ़ाना चाहते हो तो 178 रुपया का चार्ज था कि अगर 1 साल और वारंटी बढ़ाना चाहते हो तो 178 रुपया, अगर और बढ़ाना चाहते हो तो फिर 178 रुपया दो। तो ऐसा वारंटी था। तो इसका मतलब हमने नहीं दिया। मेरा मतलब कि अगर मैं 178 देता हूँ, प्रोडक्ट तो वही देगा, वारंटी भी वही देगा, तो ऐसे ही नहीं दिया। मतलब हो सकता है कि ये 3-4 साल भी चले, बट 3-4 साल के बाद तो मैं इतना तो मेरे पास ही होगा ही कि मैं वो विंगिंग मशीन खरीदने के लिए पैसा हो जाए। तो ऐसा 2 साल बहुत है, 2 साल बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि 2 साल में बहुत चीज़ बदलता है, तुम्हारी माइंड बदलती है, तुम्हारी जो तुम इवॉल्व होते हो, अगर इवॉल्व करते हो तो 2 साल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने 2 साल उसके लिए बहुत ज़्यादा है। 2 साल में मेरा सब पर्सनैलिटी बदल जाएगा, मेरा जो शरीर है वो भी बदल जाएगा। तो इसीलिए मैंने 2 साल का ऑर्डर किया। बाकी बहुत लोग हैं कि जो कि वो 300 का ऑर्डर करना चाहते हैं। एक चैटैग में वेट मशीन का एक वीडियो देखा था जिसमें बताया जा रहा था, जिसमें उसने लिंक दिया था एक वीडियो वेट मशीन का। तो मैंने क्या किया कि उस लिंक पर क्लिक किया तो वो 300-350 का था। बट उसका रिव्यू तो नीचा, अमेजोन पे तो उसका रिव्यू अच्छा था, बट यूट्यूब पे जैसे सर्च किया, 2-4 वीडियो देखे तो उससे पता चला कि वो चीज़ है ना, जो उसके ऊपर वाला होता है, जो कि वेट करने वाला आता है, वो उसका ख़राब हो जाता है और वो गलत रीडिंग बतलाने लगता है। कोई चीज़ अगर 100 ग्राम का है तो वहाँ पे रखोगे तो कम बतलाएगा या फिर वो ज़्यादा बतला देगा। तो ये दिक्कत ना हो, तो मेरा दिमाग उसको सही समझ ही नहीं पाया। मतलब कि तुम समझो कि अगर कोई चीज़ कभी ज़्यादा बतला दे रहा है, कभी कम बतला दे रहा है, तो फिर तो तुम कोई भी चीज़ वेट करोगे तो वेट सही वेट तो बतलाएगा नहीं। और सही वेट नहीं बतलाएगा तो फिर तुम्हारी वेट गेन होगी नहीं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि कितना बतला रहा है, कितना तुम्हें चाहिए, कितना ज़रूरी है तुम्हारे लिए, कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये एक कारण है, ये एक कारण है मैं उसमें लगा। और और जब अगर तुम लेना चाहते हो किचन मशीन, विंगिंग किचन मशीन अगर तुम लेना चाहते हो तो सिंपली से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं बॉडी नहीं बनाऊँगा, मैं फ्यूचर में अपनी बॉडी को मसल गेन नहीं करूँगा, मैं जिम नहीं जाऊँगा या फिर कोई भी हार्ड एक्सरसाइज नहीं करूँगा,
तो तुम्हारे लिए वो नहीं है, क्योंकि तुम अगर ऑर्डर करोगे 700 का 800 का, तो वो सिंपली सी बात है कि ज़्यादा ज़्यादा दिन चलेगा। और ज़्यादा दिन चलने का मतलब कि तुम जिम जा रहे हो, उसको तौल के तुम खा जिम जा रहे हो तो जो डाइट ले रहे हो उसको, उस डाइट को तुम उस पर तौल के खा रहे हो। तो ये उनके लिए सही है जिम जाने के लिए। बट जो जिम नहीं जाते हैं, जो नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें वेट गेन करना है, तो वो मशीन क्या करता है कि नॉर्मल एक्सरसाइज करना है तो तुम वेट गेन के लिए जितना तुम्हारे पास चाहिए उतना तुम वेट नाप सकते हो। और कुछ दिन के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं कितना खा रहा हूँ, कितना कैलोरी इन कर रहा हूँ और कितना कैलोरी आउट कर रहा हूँ। तो वो उनके लिए है। तो उनके लिए जो चैट टेक्नोलॉजी था वो नॉर्मल लोगों के लिए था, लेकिन जो बॉडी बनाना चाहते हैं वो अगर वो लेंगे तो फिर उनके लिए कारगर नहीं है, क्योंकि उन्हें हर चीज़ को तौल कर खाना रहता है। तो फिर वो मशीन कुछ दिन के बाद तो ख़राब हो जाएगा, तो फिर ऐसे करते करते वो खरीदते रहेंगे तो फिर तो उनका पैसा चला जाएगा। तो उनके लिए वो चीज़ नहीं है। तो वो मशीन मैंने लिया। बाकी वो मशीन आएगा तो देखते हैं वेट गेन शरीर करके। अभी बहुत मैं पतला हूँ। पतला हूँ तो क्या मतलब ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पतला तो है। पतला कारण भी है कि बॉडी को चाहिए बहुत ज़्यादा खाना, और उतना खाना मिलता नहीं है। अ, पैसा भी आता है, घर से भी आता है पैसा, बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। कहीं कहीं पापा जी पैसा भेजे, पता नहीं कैसे से खर्च हो जाता है। जैसे कुछ दिन पहले ही भेजे थे पैसा, कुछ दही जमा लिया, कुछ खाना खा लिया, या फिर एक कुर्सी खरीद ली 450 का, तो इसमें खर्च हो जाता है। इसीलिए थोड़ी वो दिक्कत रहती है। वेट गेन में उसी का दिक्कत रहता है कि कुछ खाना खरीदने का दिक्कत रहता है। बाकी अभी अभी प्लान बनाया वेट गेन के लिए। मैंने क्या प्लान बनाया है कि सबसे पहले क्या करूँगा, पैसा जिस दिन आएगा, अभी तो पैसा नहीं है, बट जिस दिन भी पैसा आएगा तो सबसे पहले क्या करूँगा, आधा केजी सोयाबीन खरीदूँगा, 1 केजी सत्तू खरीदूँगा, और पीनट खरीदूँगा, आधा केजी पीनट खरीदूँगा, और एक अंडा का ट्रे खरीदूँगा, और क्या खरीदूँगा, उतना अंडा अंडा पीनट सत्तू, अंडा पीनट सत्तू, और हाँ रोज़ 10 रुपए का दूध। तो इतना मैं खरीदूँगा, क्योंकि तुम देखो कि अगर मैं 30 ग्राम खाता हूँ, मैं मतलब 50 ग्राम सोयाबीन खाता हूँ तो 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा उससे, 25 ग्राम। और पीनट से 10 ग्राम प्रोटीन मैं लूँगा तो 25 10 35 हो जाएगा, 35। और फिर मैं वो चना 100 ग्राम पीऊँगा तो उससे 20 ग्राम मिलेगा, 19 से 20 ग्राम मिलेगा, मान लो सपोज दैट 20 मिलेगा। तो 35 20 55 ग्राम प्रोटीन, 55 ग्राम। और फिर मैं दलिया खाता हूँ तो दलिया मैंने घर से बनवा कर लाया है, और 10 रुपए का दूध ले लूँगा, तो दोनों मिला के 20 ग्राम हो जाएगा प्रोटीन। तो 55 और 20 75 ग्राम प्रोटीन, और बाकी दाल से कुछ कुछ मिल जाएगा तो 80 ग्राम तक प्रोटीन हो जाएगा। तो 80 ग्राम बहुत है बॉडी के लिए, 80 ग्राम प्रोटीन बहुत है। तो मैं अगर 55 केजी का हूँ तो मेरे लिए 80 ग्राम प्रोटीन इनफ है। तो मैं वैसे ही अपने बॉडी पर खर्च करने वाला हूँ 80 ग्राम प्रोटीन पर डे खा कर। तो इसीलिए ऑर्डर किया है। और बाकी सोयाबीन में तुम जानते हो कि 100 ग्राम में तुम्हें 52 ग्राम प्रोटीन मिलता है, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट रहता है कि वो जल्दी पचता नहीं है, वो थोड़ा हार्ड रहता है। कारण क्या है कि उसमें जो एंट्री न्यूट्रिएंट रहता है ना, न्यूट्रिएंट का ऑब्जॉर्प्शन रहता है वो बहुत कम रहता है, तुम्हारे बॉडी में जाके जो उसका ऑब्जॉर्ब होना चाहिए वो बहुत कम होता है। तो ये एक चीज़ें रहती हैं। तो मैंने प्लान बनाया है कि, लेकिन अभी मैं अगर हार्ड वर्कआउट करता हूँ, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता हूँ, तो उतना कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारा पाचन शक्ति है ना, तुम जितना ज़्यादा वर्कआउट करोगे वो खाना को उतना ही ज़्यादा पचाओगे। जैसे तुम अंकित बेनीपुरिया का एग्जांपल देख लो।
अंकित बिनपुरिया उतना घी खाते खाते थे, उतना मक्खन खाते थे, उतना दही खाते थे, इतना दूध पीते थे, लेकिन उनका वेट पच जाता था। जो कि नॉर्मल इंसान उतना अगर दही खाए, उतना अगर घी खाए, तो उनका तो नॉर्मल इंसान का तो पेट कितना बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, लेकिन वो उस चीज़ को पचा लेते थे। कारण उसमें यही था कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करते थे, वो खेतों में काम करते थे, वो कुछ अखाड़ों में काम करते थे, लड़ते थे, तो उनसे उनका डाइजेशन मजबूत हो जाता है, और एक्सरसाइज भी करते थे। तो यही है कि जितना तुम एक्सरसाइज करोगे, जितना अपने बॉडी को तुम कैलोरी इन करोगे, अपने बॉडी को जितना तुम कष्ट दोगे, मत कष्ट देने का सेंस कि तुम जितना खर्च करोगे करेगी, जितना तुम एक्सरसाइज करोगे, तो उससे क्या होगा, कैलोरी इन होगा, कैलोरी बर्न होगा, और कैलोरी बर्न होगा तो तुम्हारा शरीर कैलोरी लेना चाहेगा। जब कैलोरी तुम्हारा शरीर लेना चाहेगा, तो वो खाना जब तुम्हारे शरीर में जाएगा तो जल्दी जल्दी वो उसे पचाने लगेगा। तो तो ये कारण रहती है कि तुम अगर एक्सरसाइज करते हो तो वो चीज़ें पचने लगती है। अगर वही मैं एक्सरसाइज ना करूँ तब सोयाबीन मैं रोज़ अगर खाना चालू कर दूँ, तो उससे रोज़ खाने से उससे मेरा थोड़ा डाइजेशन ख़राब हो सकता है। तो मैं रोज़ नहीं तो मैं एक्सरसाइज करूँगा, फिर उसके बाद सोयाबीन खाऊँगा, रोज़ 50 ग्राम सोयाबीन खाऊँगा। वेट मशीन तो आ ही जाएगा, उसी से वेट कर लूँगा। बाकी इतना ही था आज का वीडियो। वेट गेन पर मैं फोकस करने वाला, क्योंकि बहुत दिनों से परेशान था कि वेट गेन नहीं हो रहा है, वेट गेन नहीं हो रहा है। खा रहा हूँ वेट गेन, साला वेट गेन हो ही नहीं रहा है। वेट गेन जब तुम्हारा बॉडी पतला रहता है तो कहीं लोग भी कोई देखता है तो बहुत बोलता है, क्या सुखड़े है ये, बहुत पतला है, बहुत पतला दिखता है, तो बहुत ज़्यादा पतला दिखता है, तो इससे थोड़ा बुरा लगता है। बट कोई ना, देखते हैं क्या होता है। तो फिर वेट गेन में फोकस्ड। और हाँ, अगर तुम क्या क्या मैं खाने वाला हूँ तो पता चल गया कि मैं क्या क्या खाने वाला हूँ, लेकिन उसको तुम देखना कि मैं जिस दिन खरीदूँगा उस दिन तुम्हें दिखाऊँगा कि मैं क्या खरीदा हूँ, क्या मैं खरीद कर लाया, क्या खरीद कर लाया, और तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो वो मैं ये करूँगा, और वेट मशीन को भी तुम्हें दिखाऊँगा। चिंता मत करो कि कौन सा वेट मशीन खरीदा, कौन सा क्या खरीदा, वो भी तुम देखना कि कौन सा वेट मशीन खरीदा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड नहीं मॉगमैन नहीं, तो मेरा ओरिजिनल चैनल है मॉगमैन। अरे यार उसी का आ जाता है बार बार, उसी का जो इंट्रो, जो लास्ट इंट्रो है वही आ जाता है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सचिन सम्राट। बाय बाय गाइस।